हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुकेटर ऋषिका। आज मैं आप सभी को क्लास 12th अकाउंट्स एस.के. सिंह बुक का चैप्टर एनपीओ का क्वेश्चन नंबर 6A से लेकर क्वेश्चन नंबर 7D तक सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 6A। निम्नलिखित सूचनाओं से 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय व्यय खाता बनाएं। आय व्यय खाता यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो सबसे पहले हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को जान लेते हैं कि ये होता क्या है। यह एक नॉमिनल अकाउंट है जिसमें कि सभी खर्चों को डेबिट किया जाता है और सभी आय को क्रेडिट किया जाता है। इसमें इस तरफ डेबिट तरफ एक्सपेंडिचर और क्रेडिट तरफ इनकम शो किया जाता है। ये इसमें दो कॉलम है, तो इधर हम एक्सपेंस जितने भी एक्सपेंस होंगे एनपीओ में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, उसको इधर दिखाएंगे और जो भी हमें इनकम रिसीव होगी उसे हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। तो सबसे पहले इसमें जो भी आइटम्स दिए हुए हैं उसे चुनकर हम इसमें दिखा देते हैं। और बात इसमें रेवेन्यू, जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट होते हैं वो ही जाते हैं। कोई भी कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर इसमें शो नहीं किया जाता है। तो इसमें देख लेते हैं फी कलेक्टेड। तो फी हमें मिलता रहता है, ये भी रेवेन्यू है। तो इनकम की ये फी मिलता है हमें, एक तरह का इनकम है, तो हम इसे फी कलेक्टेड के नाम से इनकम साइड में दिखाएंगे, जो कि अमाउंट हमारे पास है 3 लाख। उसके बाद हमारा सैलरी दिया हुआ है, तो सैलरी हम हर महीने चुकाते हैं, तो 2 लाख रुपए दिया हुआ है, तो इसे टू सैलरी लिखा हुआ है हमने 2 लाख। उसके बाद टूर्नामेंट एक्सपेंस, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, स्टेशनरी एक्सपेंस, रेंट पेड हमने उसके अमाउंट के साथ यहाँ पे लिखकर दिखा दिया है। ठीक है, उसके बाद पोस्टेज एंड टेलीफोन एक्सपेंस ये भी दिखा दिया है। और लास्ट में हमारे पास है परचेज ऑफ बुक। ये कैपिटल क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन इसमें जो है इस क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखाया गया है उसको, इसको रेवेन्यू मानकर इसमें शो किया गया है, तो आंसर आता है। तो हमने भी बुक परचेज के नाम से 18,000 रुपये दिखा दिए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, सारे आइटम्स को दिखाने के बाद डेबिट के और क्रेडिट का देख लेंगे किस साइड हमारा जो अमाउंट है ज़्यादा है। तो इधर 3 लाख इन सभी अमाउंट से ज़्यादा था, तो हमने 3 लाख को यहाँ पे नीचे उतार दिया, और जो यहाँ पे उतारा है यहाँ पे सामने हमने इसे दिखा दिया है। उसके बाद इसको हम जोड़ेंगे, जो भी अमाउंट आएगा हमारे पास उसको 3 लाख से माइनस करेंगे। अगर हमारा इनकम साइड ज़्यादा आता है तो हमें सरप्लस रिसीव होता है, और अगर हमें एक्सपेंडिचर साइड ज़्यादा आता है तो हम उसे इस साइड बाय डेफिसिट करके दिखाएंगे। लेकिन इसमें हमें क्रेडिट साइड यानी कि इनकम ज़्यादा है हमें मिला हुआ है, तो इसलिए हम इसे सरप्लस के नाम से डेबिट में दिखाएंगे, टू सरप्लस के नाम से। तो हमारा सरप्लस है 18,200 आ जाएगा। इसमें आंसर देख लेते हैं हम, सरप्लस 18,200, ये हमारा आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7A है हमारे पास, एक्सपो स्पोर्ट्स क्लब से संबंधित निम्न सूचनाओं से 2018 के लिए चंदे से आय की गणना करें। तो हमें कुछ ईयर के चंदे दिए हुए हैं और हमें जो ईयर दिया हुआ है उसमें कितना चंदा हमें रिसीव होना चाहिए ये दिखाना है कि कितना इस साल मिलना चाहिए। और कुछ एडवांस में रिसीव हुए हैं, हमें कुछ आउटस्टैंडिंग रह चुका है, पिछले साल आउटस्टैंडिंग रहा था, इस साल रिसीव हुआ, तो उन सबको प्लस माइनस करके हमें इस साल प्योर बोले तो प्योर कितना मिलना चाहिए वो हमें इसमें कैलकुलेट करना होता है। तो इसमें कुछ फॉर्मूला है, इसे हम देख लेते हैं पहले। तो देखिए, एक होता है, सबसे पहले तो हमें करंट ईयर का इनकम निकालना होता है। जो भी करंट ईयर का इनकम है हमें इसको कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर में हमें दो तरीके से हमें प्रीवियस ईयर को देखना होगा। एक कि एडवांस मिला है प्रीवियस ईयर में, और है कि आउटस्टैंडिंग बच गया है, हमारा आउटस्टैंडिंग रह गया है सब्सक्रिप्शन। तो प्रीवियस ईयर में 2 केस हो सकते हैं, और करेंट ईयर में जो है 2 केस हो सकते हैं कि एक तो एडवांस नेक्स्ट ईयर के लिए मिला है और एक तो आउटस्टैंडिंग रह गया है जो नेक्स्ट ईयर रिसीव होगा। तो दो केस इधर और 2 केस इधर, 4 केस हमारे पास होते हैं। तो एक तो एडवांस प्रीवियस ईयर,
तो अगर हमें प्रीवियस ईयर में पहले साल में पिछले ही साल अगर हमें एडवांस मिल चुका है तो वो हम जाहिर सी बात है कि वो एडवांस हमें करंट ईयर के लिए मिला होगा कि करंट ईयर के लिए प्रीवियस ईयर में मिल गया। तो जो भी एडवांस इनकम जो होता है एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर में, तो उसे हम प्लस करके दिखाते हैं, एडवांस प्रीवियस ईयर प्लस करते हैं। आउटस्टैंडिंग जो हमारा रह गया, तो बचा हुआ आउटस्टैंडिंग जो है हमें करंट ईयर में मिलता है, ठीक है। करंट यहाँ पे बच गया तो यहाँ पे मिलता है हमें। अगर हमें प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग मिलता है, वो पिछले साल का ही बचा हुआ था, तो वो पिछले साल का बचा हुआ हमेशा माइनस होता है। तो आप ये केस 3 देखिए, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर ये हमेशा माइनस होता है, ठीक है। और करंट ईयर का देखते हैं, अगर करंट ईयर में एडवांस मिला है तो वो हमें नेक्स्ट ईयर के लिए मिला है, लेकिन हम लोगों को क्या करना है कि करंट ईयर का कैलकुलेट करना है, तो नेक्स्ट ईयर का हम उसमें से माइनस कर देंगे। तो एडवांस करंट ईयर का हमेशा माइनस होता है, ठीक है। और आउटस्टैंडिंग रह चुका है इस साल का, तो जो भी आउटस्टैंडिंग होगा उसे हमें प्योर निकालना है इस साल का इनकम। तो जो भी आउटस्टैंडिंग इस साल का होगा उसे जो नहीं मिला होगा उससे भी कैलकुलेट करके हम यहाँ पे लिख लेंगे जो आगे मिलने वाला होगा, क्योंकि वो करंट ईयर का होगा, हमें करंट ईयर का पूरा अमाउंट निकालना है। तो करंट ईयर का जो भी आउटस्टैंडिंग होगा उसे हम प्लस कर लेंगे। इन चारों को हमें याद रखना है, तब हमारा सब्सक्रिप्शन का सारा ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 7A भी उसी तरह है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है हमें। अग्रिम प्राप्त चंदे यानी कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, तो 2 साल का दिया हुआ है। एक तो यहाँ पे डेट देख लेते हैं हम, एक है 1 जनवरी 2018 और एक है 31 दिसंबर 2018, 1 साल का फर्क है बिल्कुल। तो ये प्रीवियस ईयर हो गया, यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रीवियस ईयर और ये लिखते हैं हम करंट ईयर, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, तो एक है 5000 एक है 2000, ठीक है। तो जब हमें प्रीवियस ईयर में प्राप्त हुआ था तो वो 5000 था और इस साल जो एडवांस में रिसीव हुआ है वो 2000 है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग जो है पिछले साल कुछ भी बाकी नहीं रहा था, तो डेज नील दिया हुआ है हमें नील, और इस साल जो है 5000 इस साल का बाकी रह गया जो हमें नेक्स्ट ईयर में प्राप्त होगा, लेकिन हमें इस साल का निकालना है, ठीक है। तो वर्ष के दौरान कुल चंदे, तो टोटल जो भी सब्सक्रिप्शन है ना इस साल के लिए वो हमें 20,000 रुपये दिया गया। अब इस साल दिया गया है 20,000, कितना पिछले साल का है कितना अगले साल का, उसे प्लस माइनस करते हुए हमें प्योर यानी कि शुद्ध इस साल का कितना चंदा होगा वो दिखाना है। तो यहाँ पे देखते हैं, लिखते हैं टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 20,000, ठीक है। 20,000 हम यहाँ पे लिख चुके हैं, ठीक है। फिर वही वाला फॉर्मूला हम देखते हुए करेंगे। तो हमने देखा प्रीवियस ईयर का एडवांस जो है वो प्लस होता है, तो ये एडवांस है दोनों, ये प्रीवियस ईयर का है तो इसे प्लस करते हैं। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर 5,000, इसे हमने प्लस कर लिया है तो 25,000 हमें मिला, ठीक है। फिर है आउटस्टैंडिंग, प्लस वाला हम पहले कर लेते हैं उसके बाद माइनस करते जाएंगे। तो पिछले साल का तो आउटस्टैंडिंग कुछ है नहीं, और करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग होता है देख सकते हैं, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस होता है। तो हमारे पास 5,000 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है जो कि पिछले साल मिलेगा लेकिन है इस साल का, तो इसीलिए हम इसे प्लस करके दिखाएंगे। प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर 5,000, फिर इसे भी प्लस करेंगे हम, तो 30,000। यहाँ पे प्लस माइनस दिखाते जाएंगे साफ साफ क्या किया है हमने, तो 30,000 हम यहाँ पे दिखा देंगे। उसके बाद माइनस हमारा माइनस में एक ही चीज़ है, यहाँ तो कुछ है नहीं, नील दिया हुआ। माइनस में हमारा है एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में अगर हमें एडवांस मिला है तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए होगा, जो कि इस साल मिल गया तो हम इसे माइनस कर देंगे। तो माइनस एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर 2,000 हम माइनस करके दिखाते हैं, यहाँ पे हम ब्रैकेट डाल देते हैं, तो माइनस करके दिखाएंगे तो 28,000 हमारा आ जाएगा। तो इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर 2018 ये हमारा 28,000 रुपये आता है। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं आंसर। तो चंदे से प्राप्त आय 28,000 है, जिसे आए हुए खाते में क्रेडिट साइड दिखाया जाएगा। क्रेडिट साइड यानी कि इनकम साइड। सब्सक्रिप्शन क्या होता है, हमारे लिए इनकम है। क्वेश्चन नंबर 7B में है 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए प्राप्ति भुगतान खाते के अनुसार चंदा
2,50,000 है अतिरिक्त सूचना है, यानी कि इतना हमें रिसीव हुआ। अब हमें इसे निकालना है कि कितना होना चाहिए था इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन 2018-19 के लिए। तो बिल्कुल सेम करेंगे। आगे तो टोटल अमाउंट लिखेंगे हम कि सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ ड्यूरिंग द ईयर, तो 2.5 लाख रुपए यानी 2,50,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे दिया हो गया है सबसे पहले हम प्लस वाली को देख लेते हैं। तो एडवांस जो है हमें प्रीवियस ईयर में वो प्लस करना होता है। तो सब्सक्रिप्शन एडवांस ये प्रीवियस ईयर 2018 का, तो 25,000। तो हमने लिख लिया कि एडवांस सब्सक्रिप्शन 2018 का 25,000 प्लस कर लेंगे हम 25,000, 2,75,000 हो जाएगा। उसके बाद आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का जो होता है वो हम प्लस करते हैं। तो 2019 का आउटस्टैंडिंग 35,000, फिर हम उसे प्लस करके दिखाएंगे। प्लस करेंगे तो 3,10,000 हमें मिलेगा। ठीक है, उसके बाद माइनस किया जाता है हमें एडवांस करंट ईयर। तो एडवांस करंट ईयर है हमारा 30,000, इसे माइनस करके हम दिखाएंगे 30,000, तो 2,80,000 हमें मिलेगा। उसके बाद माइनस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये हो गया हमारा प्रीवियस ईयर का। तो इसे हम क्या कहते हैं, माइनस कर लेंगे। तो माइनस 50,000, तो माइनस करने के बाद 2,30,000 हमें मिलेगा, जो कि हमारा इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन होगा 2018-19 के लिए। 2,30,000 आंसर भी मैच कर गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 7C है हमारे पास। निम्न विवरणों से वर्ष 2015 के लिए चंदा से आय की गणना करें। सेम क्वेश्चन है हमारे पास, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दोनों साल का दिया हुआ है, एडवांस सब्सक्रिप्शन दोनों साल का दिया हुआ है। 2015 में प्राप्त चंदा 31,400 है। बिल्कुल सेम प्रोसेस से बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर लिखेंगे, जो कि हमारे पास है 31,400। उसके बाद हमारे पास है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दोनों ईयर का, एडवांस सब्सक्रिप्शन दोनों ईयर का। तो हम फिर से चार्ट को देख लेते हैं। एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर को हम लोग प्लस करते हैं, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर को प्लस करते हैं। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर को हमने प्लस किया, जो कि है 13,400, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो कि हमारा करंट ईयर का है वो है हमारा 18,000 रुपये। उसे हमने प्लस करके हमें मिला है 62,800। उसके बाद हमें एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का जो है 14,100, 14,100, तो उसको हमने माइनस कर लिया है यहाँ पे। और फिर हमारा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर, जो कि है 19,300, तो उसको हम माइनस कर लेंगे, तो हमारा आ जाएगा 29,400, जो कि हमारा इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा, ये चार्ट जो है याद करना होगा। अगर ये चारों याद हो जाता है तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाता है। सारा ही इधर क्वेश्चन सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 7D है हमारा। निम्नलिखित विवरणों से 31 दिसंबर 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए चंदा खाता बनाएं। इसमें कि हम लोगों को वही इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन निकालना है। तो इसमें आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है और एडवांस दिया हुआ है, और रिसीव्ड फ्रॉम जो भी ड्यूरिंग द ईयर होता है वो हमें दिया हुआ है 71,700। तो सबसे पहले हम 71,700 को दिखा लेंगे। उसके बाद फिर एडवांस सब्सक्रिप्शन दिखाएंगे। एडवांस सब्सक्रिप्शन जो हमें करंट ईयर प्रीवियस ईयर में दिया गया है, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं 2012 और 13 है। तो एडवांस प्रीवियस ईयर 2012 वाला होगा। एडवांस 2012 हमें दिया गया है 4,500। तो 4,500 को प्लस करेंगे तो 76,200 आएगा हमारा। उसके बाद फिर हम चेक करेंगे प्लस वाला आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का। तो आउटस्टैंडिंग 2013 चेक करते हैं, तो है हमारा 7,500। इसे भी हम प्लस कर लेंगे तो हमारा 83,700 आएगा। फिर हमें अब हमें माइनस का करना है। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन जो करंट ईयर का होगा, एडवांस सब्सक्रिप्शन 2013, इसे हम यहाँ माइनस कर लेंगे। जो 2,700 माइनस करेंगे तो 81,000 रुपये आएगा। फिर हमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का 6,000 रुपये दिया हुआ है। 6,000 हम माइनस करेंगे तो हमारा 75,000 रुपये इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन आ जाता है, जो कि हमारा आंसर हो जाता है। और चूंकि ये इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन है, तो इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में शो करेंगे।
बिल्कुल, जो पहले वाला हमने क्वेश्चन बनाया था, तो इसमें जैसे हमने फीस कलेक्टेड लिखा था, तो इधर ही हम इसी तरह बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, जैसे 75 अमाउंट है, यहाँ पे हमारा 75,000 आया है, तो हम इधर 75,000 रुपये लिखेंगे। हमारा आंसर भी यहाँ पे 75,000 दिया हुआ है। अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 75,000। हमारा इधर का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है 6A से लेकर 7D तक। तो अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अगर और अच्छा लगे, आगे आपको हेल्पफुल हो तो सब्सक्राइब भी चैनल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।